विश्वास की पहली परीक्षा बाय विलियम मेरियन ब्रैनम। ये बात है 1932 न्यू एल्बनी, जब विलियम मेरियन ब्रैनम बिजली के मीटरों की जांच किया करते थे। वो बचपन में ही अल्सर की बीमारी से पीड़ित थे। जब जवान हुए और उनकी मुलाकात डॉक्टर डेविस पास्टर से हुई, ये उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित रहते थे और मसीह के प्रति दिन प्रतिदिन इनका विश्वास बढ़ते ही जा रहा था और इनकी बीमारी भी बचपन से लेकर अब और ज्यादा इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। और इसके चलते वे परमेश्वर के वचन को और करीब से ध्यान देना शुरू कर दिया। अक्सर विली अपनी कलीसिया में जो कोरस को सीखा उसको अपने बीमारी के दरमियान या तकलीफों के दरमियान हमेशा गुनगुनाया करते थे। यीशु के समान, यीशु के समान मैं होना चाहता हूं, उसके समान मैं होना चाहता हूं। जीवन की सारी यात्रा में पृथ्वी से लेकर महिमा में बस उसके समान होना चाहता हूं। यही कोरस विली के हृदय में एक लगातार होने वाली प्रार्थना बन गई थी। यीशु मेरी मदद करें, मैं आपके समान बनना चाहता हूं। अब दूसरी बार नया नियम पूरा पढ़ लेने के पश्चात बिली को यह आभास हुआ कि उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि उसने मत्ती 28 में पढ़ा था, जहां यीशु ने पतरस और दूसरे चेलों से बोले थे, सब जातियों को चेला बनाओ, सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर उसने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ा, जब कई हफ्तों बाद पतरस ने लोगों को आज्ञा दी, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। बिली को ऐसा प्रतीत होता था कि जब यीशु ने अपना यह महान कार्यभार सौंपा था, तब यीशु का तात्पर्य क्या था? यह यदि किसी को मालूम था तो वे पतरस और बाकी चेले थे। सो बिली ने डॉक्टर डेविस से कहा, उसे ठीक उसी रीति से बपतिस्मा दे जैसे चेले बपतिस्मा दिया करते थे, प्रेरितों के काम वाली पुस्तक में। हालांकि यह मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च के शिक्षा और सिद्धांत के विरोध में था, लेकिन डॉक्टर डेविस ने वैसा ही किया और बिली को बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में दे दिया। न्यू एल्बनी गैस कार्यशाला में हुई दुर्घटना को महीने बीत गए थे। बिली का स्वास्थ्य सुधरने के बजाय खराब होता जा रहा था। अब तो उसके सिर तब भी हिलता था जब वो अपने मोटे मोटे चश्मे पहनना भी हो, उनके बगैर तो वो लगभग अंधा ही होता था। उसका पेट ज्यादातर समय दुखता ही रहता था, जबकि वह जौ के
पानी और प्रून के जूस के अपने बेस्वाद आहार नियम का पालन कर रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी की बात हो रही थी कि वह महसूस कर पा रहा था कि उसकी ताकत और ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। परंतु अब उसके पास नई दवाइयां थी, विश्वास। उसने वह पढ़ा जहां यीशु ने कहा था, सब कुछ जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21:22। फिर उसने पढ़ा याकूब 5 में से, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। यही उसका उत्तर था। इसे पढ़ने के तुरंत बाद बिली डॉक्टर डेविस के घर के लिए दौड़ गया। अपने प्राचीन से यह मांगते हुए वह उस पर तेल मले और प्रार्थना करे। फिर आनंद मनाते और अपनी चंगाई का दावा करते हुए वो अपने घर की ओर चल दिया। उस रात भोजन के समय उसने अपनी बाइबिल मेज पर रखी, अपनी चंगाई की घोषणा की और यह मुनादी कर दी कि अब से वह बाकी सब लोगों की तरह ही भोजन करेगा। अचानक इस बिली के इस घोषणा से उनकी मां घबरा गई और परेशान होकर बिली को सावधान किया, बिली, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं कि तुम्हारे पास अब एक धर्म है और तुम विश्वास करते हो, पर तुम जानते हो कि डॉक्टर ने क्या कहा? कोई भी ठोस भोजन का एक मुंह भर निवाला तुम्हारी जान ले लेगा। बिली ने उत्तर दिया, मैं यह भी जानता हूं कि परमेश्वर ने क्या कहा, और उसने कहा कि मैं चंगा हो चुका हूं। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? इससे पहले कभी ब्रैनहमों ने खाने की मेज पर प्रार्थना नहीं की। चार्ल्स को यह नहीं पता था कि क्या करना है। वह तो बस अपनी कुर्सी में ही बेचैनी प्रकट करने लगे। एला ने अपने बेटे की ओर चिंता में होकर एक असहाय सी निगाह डाली, फिर रो पड़ी। बिली ने अपना सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर, यदि मैं मर भी जाऊं तो मैं आप पर भरोसा करते हुए घर आ रहा हूं। आपके वचन ने कहा है, अब मैं चंगा हो चुका हूं। मुझे या तो उस पर भरोसा करना है जो डॉक्टर ने कहा है, या फिर उस पर जो आपने कहा। मैं डॉक्टर की बात पर भरोसा करता रहा हूं पूरे 1 साल से, और मुझ में कुछ सुधार नहीं हुआ। असल में तो मेरी हालत और बिगड़ी है। अब मैं डॉक्टर की बात पर और ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। अब मैं उस पर भरोसा कर रहा हूं जो आपने कहा है। प्रभु यीशु, मुझे सिर्फ आपकी बात पर भरोसा है, आपके वचन पर। कृपया इस भोजन को हमारी देहों में आशीषित करें। मैं यह मांगता हूं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रून के जूस के अपने गिलास को एक ओर सरकाते हुए बिली ने अपने लिए राजमा, प्याज, मक्के की रोटी उठा ली। जैसे ही पहले कौर ने उसके पेट को छुआ, वह वापस आना शुरू हो गया।
उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया ताकि वह उसके मुंह में ही बना रहे, और फिर से उसे निगल लिया। वह फिर वापस आ गया। उसने एक बार फिर से उसे निगल लिया। बार बार उसके पेट ने विद्रोह किया। ठोस भोजन को अंदर लेने का उबकाइयां उसके गले और मुंह में जलता हुआ एसिड भर देने के द्वारा। लेकिन बिल ने अपने पेट की सुनने से इनकार कर दिया। उसने अपने विचारों को उसी पर बनाए रखा जो उस विषय में खुदा ने कहा था, उस पर नहीं जैसा वह महसूस अभी कर रहा था। वह उसी मुंह पर राजमा को तब तक निगलता रहा जब तक वह नीचे रुका नहीं। फिर उसने उबले प्याज का एक और। रात के भोजन के बाद बिली ने शोए को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसके पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों में आंसू भर दिए थे। समय समय पर उसे कट्टी कट्टी डकारें आती। एसिड वाला पानी उसके मुंह में ऐसा भर जाता था कि रिस कर बाहर ही निकल आता था। बड़ी कमजोरी की हालत में वह एक साधारण सा कोरस गाता रहा जो उसने चर्च में सीखा था। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। यीशु मैं विश्वास करूँगा। यीशु मुझे अब चंगा करता है। यीशु मुझे अब चंगा करता है। वो अपने बिस्तर पर लेट गए। दर्द के मारे कराह रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे से फुसफुसाहट से बस जरा सी ऊंची आवाज में उसने कहा, प्रभु मैं आपको आपके वचन पर ले रहा हूं। फिर से कहा, प्रभु मैं आपको आपके वचन पर ले रहा हूं। उसकी मां ने खटखटाया, कैसी तबीयत है तुम्हारी बिली? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं मां। मैंने डॉक्टर को बुलवाया है। वो कह रहा है कि तुम मरने वाले हो। बिल ने पेट का एसिड जो उसके मुंह में भर आया था उसे निगलते हुए बोला, मैं मरने वाला नहीं हूं मामा, मैं बढ़िया हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। अपनी शारीरिक चेतनाओं के विषय में बात न करते हुए बल्कि वह खुदा के वादे के विषय में क्या महसूस कर रहा था उसके विषय में बोला। अगली सुबह राजमों की वही डेगची फिर से चूल्हे पर रखी हुई थी। एला पलटी। जब उसका बेटा रसोई में आया, तुम्हें नाश्ते में क्या चाहिए बिली? बिली ने कहा, मुझे थोड़ी और राजमा और मक्के की रोटी चाहिए। दिन गुजरते गए, उसकी तकलीफ जारी रही। प्रत्येक भोजन का एक शारीरिक संघर्ष ही था। उसका पेट कठोर दिखाई दे रहा था और कठोर विद्रोह में मरोड़ा करता था। उसका सिर चकराता था।
लेकिन विश्वास के आयामों में उसे न तो संघर्ष करना होता था न डगमगाना। वह स्वयं के लिए यीशु के शब्दों को दोहराता रहता था, यदि तुम विश्वास कर सको तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23। यह था उसका लंगर, और उसके सारे लक्षणों के बावजूद वह उल्टी या गवाही दिया करता था। यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। और बेली लगभग 40 वर्षों तक अपनी यह गवाही देता रहा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। और आखिर वो दिन आ गया, 7 नवंबर 1965। नबी का वह दर्शन जहां उन्होंने 7 पिंडुक को देखा था, और वो आज स्वस्थ हो गए, कंप्लीट चंगे हो गए। परमेश्वर ने उनके विश्वास को लगभग 40 वर्षों के उपरांत परमेश्वर ने उनके पेट की बीमारी से चंगा कर दिया, चंगा कर दिया।